जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज और एक डिवोशन आपके लिए लेकर आए। और आज हम लोग बात करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो जीवित है, तो अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए जो हमें हर दिन नया और बल और शक्ति और समझ के साथ हमें अगुवाई करता है और प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई अगर कमज़ोर है, बुखार है, या कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, फाइनेंस में तनाव है या निराशा में है, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो और उन्हें बल और शक्ति दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, मानव दोष, इंसान के ऊपर जो बुराई या दोष देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पवित्र बाइबल क्या कहता है। और रोमियो का 3 अध्याय वचन 9 से लेकर 20 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर यह दोष लग चुका है कि वे सब के सब पाप के बस में हैं। यानी कि यहूदी और यूनानी दोनों पर दोष लग चुका है। तो जब सोचिए कि वो परमेश्वर के लोग हैं, जब उन पर दोष लग चुका, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप सुनिए, आगे देखिए वचन क्या कहता है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया। उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहता है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने, यानी कि परमेश्वर के सामने, धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ओके, तो आप जानते हैं भाई, जहाँ पर कुछ नियम कानून बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है कि लोग उस जगह पर गंदगी फेंक रहे हैं, या लोग उस जगह पर और भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, यहाँ पर ये थूकना मना है। कई सारे आप स्टेशन या आपकी रोड में आपकी जाओगे, ये सरकार की ओर से कानून के हिसाब से इससे दंडनीय माना जाता है और कहा जाता है। आज हर एक मनुष्य में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया, हर एक मनुष्य उसकी व्यवस्था के अधीन है, और व्यवस्था के अधीन में रहने वाले लोग दोषी हैं और वो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे हैं। बट परमेश्वर बहुत प्यार करता है इंसान से। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य दंड के योग्य हो, इसलिए परमेश्वर प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों के लिए वो खुद दंडित हुआ और क्रूस पर बलिदान हो गया, और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, वो जीवित है। बट यहाँ पर हम देखते हैं आज मनुष्य मानव दोष। पहला, महान अभियोग पत्र, महान अभियोग पत्र वचन 9 में क्या कहता है? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुका है कि वे सब के सब पाप के बस में हैं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं, हम भी पापी हैं। जब परमेश्वर के नीच लोग, मतलब खुद की, मतलब नीच लोग, उसकी अपनी लोग, जिनको व्यवस्था दिया, जिनको मिस्र से निकाला, जिनको बहुत प्यार करता, उनको दोषी ठहराया, तो आप और मैं कहाँ जाएंगे?
तो इसमें एक बात क्या था, परमेश्वर नैतिक राजपाल आरोप निर्धारित करता है। परमेश्वर नैतिक राजपाल निर्धारित करता है। आज हमारे शहर में देखेंगे नैतिक तौर पे राजपाल है, सरकार है, कानून व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि राजपाल ने हमारे लिए सुविधाजनक रखा है। हमें स्पीड कहाँ पर ज़्यादा करना, कहाँ पर नहीं करना, सिग्नल तोड़ना नहीं तोड़ना, नो पार्किंग, कई सारी चीज़ें इस प्रकार की मिलेगा आपको। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी कई सारी चीज़ें हमें इस संसार में जो भेजा है, तो कई सारी चीज़ें उसके व्यवस्था में है। उन व्यवस्था के आधार पर जब इंसान काम करता है तो सही जीवन जी पाता है। प्रकरण प्रमाणित वचन 10 और 18। 10 में कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये सत्य है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और वचन 18 में लिखा है, उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। यानी कि हर एक मनुष्य, कोई पापी, मतलब कोई भी धर्मी नहीं है और उनके परमेश्वर का भय नहीं है। और एक वचन, आई थिंक भजन से 36 और वचन आई थिंक एक या दो, 36 का पढ़ते हैं थोड़ा सा। भजन से 36 का 1। ओके, इसमें क्या था, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। बताओ, कानून और नबी पापी का दोष प्रमाणित करते हैं। आज भी हमारे दोष में कई बार कानून और जो कानून व्यवस्थित लोग हैं वो हमारे पापों का दोष निर्धारित करते हैं। पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं, दंड भरना पड़ता है। तो उसी तरह परमेश्वर की राज्य में भी है। अंतिम न्याय वचन 19 में हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहता है उनसे कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं, दोषी निंदा किया और शांत किया जाता है। दोषी निंदा करता है और वो एक दिन निंदा करते करते खुद शांत हो जाता है। कितने लोग निंदा किए प्रभु यीशु मसीह की, और एक आखिर में क्या हुआ, उसे सुलाए दिया, क्रूस पर चढ़ा दिए, मार दिए निंदा करते करते। कई बार ऐसा होता है। अंतिम अपराधी आशा रहित है, यानी कि परमेश्वर का न्याय आता है। महान अभियोग पत्र ये लिखित है, कोई भी इंसान दोष से मुक्त नहीं हो सकता। प्रकरण प्रमाणित, बाइबल ये प्रमाण करता है कि हर एक मनुष्य पापी है। और यह 23 वचन में भी कहता है कि हर एक सब ने ना, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अंतिम न्याय, परमेश्वर, हम जानते हैं कि व्यवस्था को अगर नहीं मानेंगे तो न्याय है। अपराधी आशा रहित है, क्योंकि व्यवस्था वचन 20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती, धर्मी नहीं बनाता। और व्यवस्था हमें कभी उद्धार भी नहीं दे सकता। व्यवस्था को मानना, कानून से बचे रहना, गलत चीज़ों से बचना है बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आकर मरा, व्यवस्था को पूरा किया, ताकि हम और आप बचे और परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। अपने प्रयास से वह स्वतंत्र नहीं पा सकता है। अपराधी एक या पापी एक अपनी प्रयास से कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। तो इसीलिए ना तो आपकी अच्छा कर्म बचा सकता, और ना कि धर्म, और ना आपकी परंपरा, और ना आपकी रीति रिवाज, और ना आपकी कोई भी अच्छी बातें नहीं। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को पापी गिनेंगे तभी आप यीशु आपको माफ़ करेगा और उस नया जीवन देगा। अगर आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे
तो शायद वो आपको कभी माफ़ी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान को अपने पापों की गलतियों को मानना पड़ेगा। मैं अपने पापों को मानूंगा तभी प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ करेगा। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। ऐसे एक छोटी सी प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं यीशु के पास। कहीं पर भी आप आंखें बंद करके ये प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो देखते हैं सुनते हैं, प्रभु उनको घटी कमी को दूर करना, शरीर को भला चंगा रखना, घर में शांति और प्रेम में बनाए रखना, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाना, विश्वास में बढ़ सके, हर दिन वचन पढ़ सके। प्रभु यीशु आप मदद करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, इस समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार कोई हो हमारे चैनल देख रहे हैं या ये वचन सुन रहे हैं, अगर आप कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर एक डिवोशन आप तक पहुंच सके आपके नोटिफिकेशन में। धन्यवाद। यीशु